नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बजे और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ जरूर रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं दिल्ली का। बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। यमुना नदी फिर से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। निचले इलाके से लोगों को हटाया जा रहा है, उन्हें रिलीफ कैंप भेजा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ा गया है। देर रात कई इलाकों में जोरदार बारिश भी हुई है। तस्वीरें दिल्ली की आप देख रहे हैं। निचले इलाके से लोगों को हटाया जा रहा है, उन्हें रिलीफ कैंप में भेजा जा रहा है। पहले से ही कई दिल्लीवासी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। हथनीकुंड बैराज, लगातार इस बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं, वहां पर लोग फंसे ना, इस कारण अब उन्हें रिलीफ कैंप भेजा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा था कि अगर फिर से दिल्ली में बारिश होती है तो यमुना नदी का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिलेगा, और हुआ भी वैसे। एक बार फिर से खतरे के निशान के पास पहुंच गई है यमुना नदी। और कुछ ऐसे ही हालात महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में आफत की बारिश जारी है। तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलगांव में हथनूर बांध से पानी छोड़ा गया है और उसके बाद वहां पर जल जमाव की स्थिति है। जलगांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हथनूर बांध की तस्वीरें आप देखिए। कई गेट यहां के खोले गए हैं और उसके बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और इस बैराज से, इस बांध से पानी छोड़ने के बाद तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया और जहां जहां से तापी नदी गुजर रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग के बाद मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त टॉप न्यूज का। वाराणसी में ज्ञानवापी का सर्वे शुरू। वजू खाने को छोड़कर बाकी हिस्सों का सर्वे कर रही है एएसआई की टीम। दोनों पक्ष के 4 वकील भी मौजूद। परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की नई समितियों के नाम तय। समिति के प्रभारी, सह प्रभारी और सदस्यों के नाम फाइनल। चुनाव प्रबंधन के लिए अलग अलग समितियों का गठन। मणिपुर मामले के विरोध में आज भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। मिंटो हॉल में काले कपड़े पहनकर गांधी प्रतिमा के पास देंगे धरना। भोपाल में डायल 100 वाहन चालकों का आज प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर पीएचक्यू के बाहर वाहन चालक देंगे धरना। 8 साल से सैलरी नहीं बढ़ने से आक्रोश। सिवनी में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। कुरई में नहाने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। भिंड में भी तालाब में डूबने से 2 मासूमों की गई जान। और आज सावन का तीसरा सोमवार। सुबह से मंदिरों में लगी शिव भक्तों की भीड़। ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंजे शिवालय। महाकाल मंदिर विशेष पूजा। इस बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश लाए जा सकते हैं 2 संदिग्ध आतंकी। एनआईए और एटीएस संदिग्धों को रतलाम ला सकती है। आपको बता दें, 18 जुलाई को पुणे में गिरफ्तार किए गए थे दोनों संदिग्ध आतंकी। इमरान और यूनुस रतलाम के निवासी है। आईएसआईएस के उप संगठन सूफा से इनके कनेक्शन मिले थे। दोनों संदिग्धों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार आतंकियों के संबंध में अब पूछताछ होगी। जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा से कुछ गिरफ्तार हुए हैं लोग और इनके कनेक्शन एचयूटी और जीएमबी से पाए गए थे। अब मध्य प्रदेश में सूफा के दूसरे कौन से ठिकाने हैं, उनकी तलाश जारी है और एनआईए एटीएस इसकी तफ्तीश कर रही है। तो आतंक का मध्य प्रदेश कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस, एटीएस और एनआईए की टीम के साथ मिलकर के जो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है पुणे से, उन्हें रतलाम ला सकती है। आपको बता दें, इससे पहले भी रतलाम से कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले जब जबलपुर को दहलाने की साजिश रची जा रही थी जयपुर को, उस दौरान भी उसका रतलाम कनेक्शन सामने आया था। एनआईए बात हो या फिर पीएफआई, कई संदिग्धों की गिरफ्तारी रतलाम से कई बार हो चुकी है और अब संदिग्ध आतंकी इमरान और यूनुस, जो कि रतलाम के ही निवासी हैं, उन्हें रतलाम लाने की तैयारी की जा रही है। उनसे पूछताछ की जाएगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि आखिर किस तरह के कनेक्शन इनके दूसरे आतंकियों के साथ है। इससे पहले आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश से कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी।
जिनका ताल्लुक HUT और GMB से था, और अब क्या इनके बीच भी कोई कनेक्शन है, इसको लेकर भी पूछताछ होगी। तो 10 से ज्यादा आतंकी पकड़े गए हैं जिनका संबंध HUT और GMB से था। जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल, इन जगह से इनकी गिरफ्तारी हुई। और अब मध्य प्रदेश में सूफा के कितने ठिकाने हैं, उनकी तलाश में NIA और ATS जुटी हुई है। और दूसरी कड़ियां भी जोड़ी जा रही हैं कि क्या सिर्फ मध्य प्रदेश या फिर दूसरे राज्यों में भी सूफा आतंकी टेरर ग्रुप क्या आगे भी अपनी जड़ें फैला रहा है, क्या आगे भी पैर पसार रहा है। तो HUT, GMB के बाद अब मध्य प्रदेश का सूफा कनेक्शन क्या है, इसकी तफ्तीश में NIA और ATS की टीम जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारी सहयोगी हरप्रीत जुड़ चुकी है न्यूज रूम लाइव, वो इस वक्त हमें दे रही है। हरप्रीत, देखिए, पहले HUT, फिर GMB, और अब माना जा रहा है कि सूफा का भी कोई बड़ा कनेक्शन मध्य प्रदेश से हो सकता है। लेकिन आपस में इन तीनों ही संगठनों का क्या इंटरकनेक्शन है, क्या वाकई रतलाम लेकर की ये टीम पहुंचेगी, और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्या इनपुट्स अभी IBC 24 के पास? बिल्कुल, देखिए, NIA और ATS की जो टीम है वो जल्दी इन दोनों संदिग्ध आतंकियों को लेकर रतलाम पहुंच सकती है। 18 जुलाई को इन दोनों को पूना में गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों काफी लंबे समय से फरार थे। इससे पहले 30 मार्च को राजस्थान में 4 संदिग्ध पकड़े गए थे जिन्होंने इन दोनों का नाम लिया था। जब तक ATS या NIA इन दोनों को गिरफ्तार करती उससे पहले ये फरार हो गए थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पिछले दिनों ATS NIA की टीम रतलाम पहुंची थी, जहां जांच के दौरान ये तमाम चीजें सामने आई थी कि IS के उप संगठन सूफा से इनके संबंध सामने आए हैं। ये यहां पर सूफा के लिए मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे और कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे पूछताछ में हुए हैं कि जयपुर और पूना में बड़ा बम ब्लास्ट करने की तैयारी में ये थे। अब ATS और NIA इन दोनों आरोपियों को लेकर जल्दी मध्य प्रदेश के में रतलाम आ सकती है। और इसके साथ ही यहां पर संभावना जताई जा रही है कि इस मॉड्यूल के जो यहां पे सूफा के नाम से काम कर रहा था, इसके IS से तो संबंध है। इसके साथ ही GMB, HUT, पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश से संदिग्ध आतंकी इन संगठनों के पकड़े गए थे, उनसे भी इनके संबंध है। जिहाद के नाम पर किस तरह से देश विरोधी गतिविधियां पूरे मध्य प्रदेश में ये संगठन चला रहे थे, इसके बारे में यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी। लेकिन जो इनपुट यहाँ पर ATS NIA को मिला है उसमें ये साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि सूफा का जो संबंध है वो HUT, IS और इसके साथ ही GMB के जो मॉड्यूल मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे उनके साथ है। तो फिलहाल ये संबंध कहां तक थे, किस तरह से विस्फोटक सामग्री जुटाई जा रही थी, जिहाद किस तरह से फैलाया जा रहा था, देश विरोधी गतिविधियां किस तरह से मध्य प्रदेश के इन जिलों से संचालित हो रही थी, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। और इसके साथ ही भोपाल, छिंदवाड़ा, रतलाम, जबलपुर में कहां पर इनके ठिकाने हैं, इसकी भी जानकारी ATS NIA यहां पर जुटाएगी। हरप्रीत, क्या कुछ ये जानकारी कब तक इन संदिग्धों को लाया जा सकता है? देखिए, अगले 2 दिन में इन दोनों जो आतंकी हैं, संदिग्ध जो सूफा के यहाँ पर पकड़े गए हैं, इन दोनों को अगले 2 दिन में ATS NIA रतलाम लेकर पहुंच सकती है। जी ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा। जब यहाँ पर पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है और भी कई कड़ी जुड़ेंगे और उनके बाद और भी संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है। बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के हिसाब से भी और देश की सुरक्षा के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, डायल 100 वाहन चालक आज धरना देंगे अपनी मांगों को लेकर के। PHQ के बाहर इनका प्रदर्शन होने जा रहा है। इनका कहना है कि बीते 8 साल से इनका वेतन ही नहीं बढ़ा है, सैलरी नहीं बढ़ाई गई है और इससे नाराज होकर के इसके विरोध में आज ये धरना देंगे PHQ के बाहर। आपको बता दें, प्रदेश भर में डायल 100 के करीब 3000 वाहन चालक हैं। पुलिस ऑन व्हील्स का इन्हें नाम दिया गया है। अगर आप किसी मुसीबत में तो आप तुरंत डायल 100 करते हैं, लेकिन आज आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि बीते 8 साल से इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है और इसके विरोध में आज ये PHQ के बाहर धरना देने वाले हैं। तो हर हर महादेव की जय घोष के साथ आज तमाम शिव मंदिर गुंजायमान है क्योंकि आज है सावन का तीसरा सोमवार। सावन सोमवार के मौके पर उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई और हजारों की संख्या में इस दौरान श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। बाबा महाकाल की जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा था। आपको बता दें, तड़के बाबा महाकाल की जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
बाबा महाकाल के आपने दर्शन किए और इसी तरह दूसरे शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इंदौर की अगर बात की जाए तो कांतापुर और भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भी आज शिव भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। आज भक्त दूर दूर से यहाँ पर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, ग्वालियर का अचलेश्वर महादेव मंदिर 400 साल से ज्यादा पुराना है और ओम नमः शिवाय के जयकारों से आज पूरा भारतवर्ष गूंज रहा है। आज शिव योग और रवि योग है, जिसे अमृतकाल योग का नाम दिया गया है। भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना आज तमाम शिव मंदिरों में की जा रही है। भक्त दूर दूर से शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। खास तौर पर हम आपको बता दें, 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर है वहां पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आप जबलपुर के गुप्तेश्वर की दिखा रहे हैं, जहां पर माना जाता है कि रामेश्वर की ही ये उपलिंग है और यहां पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। स्वयंभू ये मंदिर है, स्वयंभू ये शिवलिंग है और तमाम सावन सोमवार में यहां इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है। और आइए आप भी IBC 24 के साथ आज सावन सोमवार के मौके पर शिव मंदिरों के दर्शन कीजिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। अभिषेक शर्मा जबलपुर से जुड़ चुके हैं, नासिर से हम तक हर एक जानकारी पहुंचाते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ सहयोगी नासिर भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नासिर का। नासिर, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद है? भक्तों को दर्शन भी कराइए बाबा भोलेनाथ के। देखिए आकांक्षा, मैं ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पर मौजूद हूँ। जैसा कि ये 400 साल से ज़्यादा का मंदिर ये पुराना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर भक्तों का अल सुबह से ही तांता लगा हुआ है। और जैसा कि अब मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाने के बाद भक्तों से भी बात कराऊंगा, तो सबसे पहले आपको गर्भगृह है वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें, कि लोग जिससे पहले दर्शन कर सकें, श्रद्धालु पहले दर्शन कर सकें। आप देख सकते हैं कि अभिषेक किया जा रहा है। जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो अभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद जैसा कि ये मंदिर का जो इतिहास है लगभग 400 साल पुराना है और कहा जाता है कि सिंधिया रियासत का ये मंदिर हुआ करता था। सिंधिया रियासत के जब राजा यहाँ से निकले थे तो इस मंदिर को हटाने की कोशिश की गई थी, बीच रास्ते में था, लेकिन जब हटा नहीं पाए तो इस मंदिर का नाम है अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पड़ गया। और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो संख्या है वो युवतियों की होती है। आज सावन का सोमवार है, आप आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। कब से आ रहे हैं? कहाँ से? 4 तारीख से कंटिन्यू आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आपको खुशी मिलती है? इधर आके बहुत खुशी मिलती, बहुत अच्छा लगता। क्या कहेंगे अचलेश्वर महादेव मंदिर को लेकर? लीला अपरंपार, कोई शब्द नहीं है। कृपा बाबा की ऐसी है कि बस कृपा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं, आप सावन का तीसरा सोमवार है, कितना अच्छा लग रहा है आज। बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि भक्तों और आपको जो गर्भगृह की तस्वीरें हैं वो दिखाई हैं और जैसा कि लोग यहाँ पर अपनी मन्नतों के भी दिए भी हैं वो भी जला रहे हैं। और जैसा कि खास ये मंदिर है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और जैसा कि नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोगों का जो समूह है वो बड़ा हुआ है और हजारों की संख्या में यहाँ पर अल सुबह से ही लोग हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। कतारें लंबी देख रहे हैं कि कितनी लंबी कतार है और सभी भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मंदिर के अंदर जाएंगे और भगवान का जलाभिषेक करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, अब रुक कर लेते हैं, अपने भक्तों को दर्शन करा देते हैं गुप्तेश्वर महादेव के। अभिषेक जानकारी हम तक पहुंचाइए और दर्शकों को दर्शन भी कराइए बाबा महादेव के। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, आज सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में गुप्तेश्वर महादेव जो जबलपुर में स्थित है, इसे कहा जाता है कि ये रामेश्वरम के उपलिंग कहलाते हैं, जिनकी स्थापना खुद भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका विजय के बाद यहाँ पर की थी। और उसका उल्लेख जो है नर्मदा पुराण में भी है, जिसमें कहा गया है नर्मदा पुराण में कि भगवान राम जब लंका जीतने के बाद, रावण को का वध करने के बाद जब वह अयोध्या लौट रहे थे तो यहाँ पर नर्मदा के तट पर उन्होंने वह रुके और उन्होंने स्नान करने के बाद गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की है। आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो भक्त हैं वह सुबह से ही सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर, पंचामृत से अभिषेक कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। और बात जब सावन की रहती है तो इस गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लाइन लग जाती है। सब बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाओं के साथ ही पुरुष भी यहाँ पर आते हैं और जो कांवड़िए हैं वह नर्मदा से जल लेकर लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आते हैं और यहाँ पर आकर जो है वह पूजा करते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या मांगा है भगवान भोलेनाथ से? भगवान से ये कि
प्रार्थना की है मेरे परिवार के सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है भगवान से बस। देखिए जो लोग हैं वह अपने परिवार की कामना लेकर आए हैं। हमारे साथ महिला है, देखिए सुबह से ही वो है यहाँ पर लाइनों में लगी हुई है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। आकांक्षा बात करने की कोशिश करेंगे मंजुनाथ, ये बताइए कि आपको कितनी आस्था गुप्तेश्वर महादेव पर है? बहुत ही अधिक आस्था है। कब से आ रहे हैं आप लोग? हम 2 साल से करीब आते हैं, हमेशा ही आते वैसे भी, और अभी ज़्यादा ही आने लगे, रोज आते हैं। क्या मांगा जो मिला है? और सब कुछ मांगा सब मिलेगा, भोलेनाथ सब कुछ देते हैं जी। देखिए आकांक्षा जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि भगवान भोलेनाथ जो है अपने नाम के अनुरूप हैं, उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उन्हें एक लोटा जल जो है वो अगर अर्पित कर दिया जाए तो वह बिन मांगे ही। बिल्कुल, सावन का आज तीसरा सोमवार है, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है तमाम मंदिरों में। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर और अभिषेक हमें शिव मंदिरों के दर्शन कराने के लिए। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।